हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे एमएड एंट्रेंस की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसकी क्लास नंबर 3 के बारे में। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास है ये, जिसमें हम अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो रहेगा मुस्लिम काल में शिक्षा। ठीक है, पिछली दोनों वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। पहली वीडियो में मैंने कवर किया था वैदिक काल और सेकेंड वाली वीडियो में हमने किया था बौद्ध काल के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम काल में शिक्षा या फिर मध्यकालीन भारत में शिक्षा कैसी थी, शिक्षा का स्वरूप कैसा था उस टाइम पर। ठीक है भाई, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि मुस्लिम काल का टाइम क्या था। टाइम पीरियड था इसका 1200 से लेके 1700 ईस्वी तक का। 12वीं शताब्दी से लेके 17 या फिर 18वीं शताब्दी तक के काल को मध्यकाल या मुस्लिम काल की संज्ञा दी जाती थी। अब इस काल में, मुस्लिम काल में जो शिक्षा का आरंभ होता था, शिक्षा का अर्थ भी कुछ अलग था उस टाइम पर। उस समय मकतब वह स्थान था जहाँ पर पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था, और मदरसे क्या थे, जहाँ पर भाषण देना, इसके द्वारा ज्ञान को ही शिक्षा माना जाता था। तो ये कह दो कि शिक्षा के दो स्वरूप थे। कौन कौन से? एक तो मकतब में होती थी शिक्षा और एक मदरसों में होती थी। तो शिक्षण संस्थाएं आपकी दो तरह की होती थी। अब देखिए मकतब क्या होते थे। मकतब के बारे में देखिए, मकतब जो शब्द है वो आपका अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मध्यकाल में ये जो मकतब थे ये मस्जिदों से अलग होते थे। किससे अलग होते थे? मस्जिदों से अलग। और एक ही अध्यापक होता था इसमें। मकतबों में बच्चों का जो प्रवेश होता था वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब बच्चा होता था उस टाइम पर होता था ये। ठीक है, ये टाइम पीरियड आप याद रखना। कई बार ये पूछा गया है एंट्रेंस में क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह खानी रस्म क्या होती है, या फिर मकतब में प्रवेश के समय बच्चे की आयु क्या होती है। तो ये आप याद रखेंगे कि मुस्लिम शिक्षा का जो आरंभ होता है वो एक तो बिस्मिल्लाह रस्म से होता है, दूसरी चीज़ उसका टाइम पीरियड जो है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता है। अब देखिए बिस्मिल्लाह रस्म होती क्या है, ध्यान से सुनना। बिस्मिल्लाह रस्म, ठीक है, ये जो है प्रवेश के समय सभी बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी। कब? मकतब में, जब बच्चों को प्रवेश दिया जाता था। तो बच्चों को नए वस्त्र पहनाकर और ये कह दो कि उस्ताद और मौलवी के सामने, उस्ताद और मौलवी होता था टीचर। ठीक है, उस्ताद और मौलवी के सामने उपस्थित किया जाता था बच्चे को। मौलवी के सामने उपस्थित करने के बाद शिक्षक जो है वो बच्चे को कुरान शरीफ की आयतें दोहरवाते थे, और बच्चे कुरान शरीफ की अगर आयतें दोहराने में असमर्थ होते थे तो उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाया जाता था। बिस्मिल्लाह का अर्थ था अल्लाह का नाम लेना। ठीक है, और उसके बाद ही बच्चे को मकतब में प्रवेश दिया जाता था। तो ये था आपका बिस्मिल्लाह रस्म। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फिर मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लामिक संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार करना था। देखिए जो मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, वेट अ सेकेंड, यस, मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था इस्लामिक संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार करना, या फिर और भी बहुत सारे उद्देश्य थे, जैसे कि मुस्लिमों में ज्ञान का प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना, मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना, ठीक है, और विशिष्ट नैतिकता का विकास करना। उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया तो वो दिया इस्लामिक संस्कृति पर और धर्म पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है लास्ट ईयर में। नेक्स्ट है फिर मदरसों में इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को आमिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमिल। एक चीज़ ध्यान से सुनना। देखिए जो पहले वाला पेज था इस पर मैंने आपको ये मकतब वाला तो बता ही दिया है कि मकतब में बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मदरसों के बारे में। अब देखिए जो मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, मदरसों में क्या होता था, जब बच्चा प्रारंभिक शिक्षा तो उसकी कहाँ होती थी? मकतब में, और जो उसकी सेकेंडरी होती थी वो होती थी मदरसों में। अब मदरसों के बारे में ध्यान से सुनना। मदरसा जो शब्द है वो अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना।
अब मध्यकालीन मदरसों में आज जैसी परीक्षाएं नहीं होती थी। शिक्षा पूरी करने पर शिक्षकों की संस्तुति या जब शिक्षक संतुष्ट हो जाते थे तभी छात्र को सफल घोषित किया जाता था। और मदरसों में इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता वाले को क्या कहते थे? आमिल। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इस्लाम धर्म में जिसको स्पेशलिटी है, जो विशेष योग्यता रखता है इस्लाम धर्म में, उसको आमिल कहा जाता था। नेक्स्ट है फिर अरबी और फ़ारसी साहित्य में विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को काबिल कहा जाता था। जो अरबी और फ़ारसी लैंग्वेज में, फ़ारसी लिटरेचर में विशेष योग्यता रखते थे उन व्यक्ति को कहा जाता था काबिल। नेक्स्ट है फिर तर्क और दर्शन शास्त्र में। तर्क होता है आपका लॉजिक और ये हो गया आपका फ़िलॉसफी। इसमें अगर किसी को विशेष योग्यता थी तो उस व्यक्ति को फाजिल कहा जाता था। ठीक है, तो आमिल, काबिल और फाजिल ये आप याद रखेंगे कि किस किस को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है फिर शिक्षक। अब देखिए, जो टीचर होता था मुस्लिम काल में उसको बोलते थे उस्ताद। ठीक है, और सिर्फ वही टीचर बनने के लायक होता था जिसको इस्लाम धर्म में, जो इस्लाम धर्म का पूरा विख्यात, ये कह दो कि एक स्कॉलर होता था। ठीक है, इस्लाम धर्म में या फिर किसी अरेबिक या पर्शियन लैंग्वेज में वही टीचर हुआ करते थे। और दूसरी चीज़ है फिर शिष्य के बारे में। शिष्य जो होता था, स्टूडेंट, उसको शागिर्द बोला जाता था मुस्लिम काल में। क्या बोला जाता था? शागिर्द। ठीक है भाई, तो आप स्टूडेंट और टीचर के बारे में याद रखेंगे कि स्टूडेंट को शागिर्द बोला जाता था मुस्लिम काल में और टीचर को उस्ताद बोलते थे या फिर मौलवी। अब कुछ MCQ देख लेते हैं जो कि मुस्लिम काल से रिलेटेड हैं। सबसे पहला है आपका, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को जाना जाता है। जो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा थी उसको किस नाम से जाना जाता है? विदेशी शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, भौतिक शिक्षा, वेट अ सेकेंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है? मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को बिल्कुल मुस्लिम शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मध्यकाल में शिक्षा की एजेंसियाँ थी। जो आपकी एजेंसीज थी इंस्ट्रक्शन देने की मिडीवियल पीरियड में, वो कौन कौन सी थी? यूनिवर्सिटीज़, मकतब या मदरसे, या फिर प्राथमिक विद्यालय? बताइए क्या था? जल्दी से बताइए, आपने बीएड में भी पढ़ा होगा ज़रूर। बिल्कुल, मकतब और मदरसे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। इस्लाम का प्रचार करना, ज्ञान प्राप्त करना, भौतिक प्रगति और सांसारिक विलासिता, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो क्या थे? बिल्कुल ये सभी। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना तो बिल्कुल ये कह दो कि बिल्कुल मस्ट था उस टाइम पर। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 4, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के दौरान बालक की शिक्षा प्रारंभ करते समय डैश समारोह आयोजित किया जाता था। तो कौन सा समारोह आयोजित किया जाता था जब बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट होती थी? प्रवज्या, बिस्मिल्लाह या उपसंपदा? बताया भी है मैंने अभी आपको। वो होता था आपका बिस्मिल्लाह रस्म। ठीक है, जो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था बच्चा, तब होती थी। ये टाइम पीरियड आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश भाषा या भाषाओं का प्रयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में किया जाता था। कब? मध्यकाल के दौरान, मतलब कि मुस्लिम काल में कौन सी भाषा का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता था? बताइए, उर्दू, संस्कृत या फिर हिंदी? जल्दी से बताइए, कौन सी लैंग्वेज हो सकती है? इनमें से तो कोई नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन एक और आना था, सॉरी, नोट कर लीजिए, मैं बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर डी है इसका, अरेबिक और पर्शियन होगा इसका। अरेबिक, पर्शियन। ठीक है भाई, हाँ नोट कर लेना इसे, अरेबिक और पर्शियन, इन 3 ऑप्शन में से नहीं है। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिस्मिल्लाह समारोह बौद्ध काल के डैश समारोह की तरह था। जो बिस्मिल्लाह सेरेमनी थी वो बौद्ध काल की कौन सी सेरेमनी के सिमिलर होती थी?
उपसंपदा, यज्ञोपवीत या फिर पब्जा? जल्दी बताइए कौन सा? बिस्मिल्लाह रस्म बोधकाल की कौन सी सेरेमनी की तरह थी? बिल्कुल पब्जा की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मध्यकाल में डैश भाषा का विकास हुआ। मध्यकाल में कौन सी भाषा का विकास हुआ था? डैश लैंग्वेज वाज यूज्ड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मिडीवियल पीरियड। कौन सी भाषा का? द डैश लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग मिडीवियल पीरियड। हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर अरेबिक? कौन सी भाषा का विकास हुआ था मध्यकाल में? जल्दी बताइए। बिल्कुल उर्दू भाषा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में डैश भाषा या भाषाओं पर अत्यधिक बल दिया जाता था? अरबी पर, फारसी पर, दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था मध्यकाल में? बताइए। द डैश लैंग्वेज was greatly emphasized during the medieval period. Arabic, Persian, both of these या फिर none of these? कौन सी है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए जल्दी। बिल्कुल अरबी और फारसी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मुस्लिम काल में डैश व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। मुस्लिम काल में कौन सी व्यवसाय कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन को? कौन सी वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया था? कौन सी पर दिया गया था? क्राफ्ट पर, और नेक्स्ट है क्राफ्ट मतलब शिल्प। नेक्स्ट है वास्तुकला मतलब कि फाइन आर्ट। नेक्स्ट है फिर ललित कला मतलब कि आर्किटेक्चर। और लास्ट है आपका ये सभी। तो इन सभी पर क्या दिया गया था? जोर दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ जो मुझे पहले ही रिपीट करना था, इन कोई बात नहीं अब कर देती हूँ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 था, बिस्मिल्लाह समारोह बौद्ध काल के डैश समारोह की तरह था। अगर मैं इसी क्वेश्चन को वैदिक पीरियड के रेफरेंस में पूछ लेती हूँ, ठीक है, कि जो बिस्मिल्लाह सेरेमनी थी वॉज लाइक द डैश सेरेमनी ऑफ वैदिक पीरियड, तो वो किसके सिमिलर होती? वैदिक पीरियड में वो होती उपनयन संस्कार के। ठीक है, अगर बौद्ध काल के रेफरेंस में पूछे तो वो पब्जा संस्कार जैसी है, और अगर वैदिक काल के रेफरेंस में पूछे तो वो रहेगी आपके उपनयन संस्कार के सिमिलर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, कंपैरिजन भी याद रखना। चलिए वीडियो को एक बार समराइज़ कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे मुस्लिम काल का समय। फिर दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि शिक्षा का स्वरूप कैसा था। मकतब और मदरसों में शिक्षा होती थी। ठीक है, और मकतब में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। मकतब में जब प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी तो उस टाइम पर बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। ये रस्म आप याद रखेंगे, मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि ये क्या है। इसका टाइम पीरियड ज़रूर याद रखेंगे आप, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो वो था इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है फिर आमिल, फाजिल और काबिल याद रखेंगे कि ये किन व्यक्तियों को कहा जाता था। ठीक है, फिर आप शिक्षक को याद रखेंगे कि शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था और शिष्य को शागिर्द बोलते थे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो है सारे ही फैक्ट, वैसे तो मैं कोई भी एक भी फालतू का पॉइंट ऐड करती नहीं हूँ नोट्स में, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वही यहाँ पर ऐड किए गए हैं। ठीक है, फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़ना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ठीक है भाई, ओके गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।